जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी सप्ली एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कल लास्ट डेट थी एडमिशन की वो हो गई है क्लोज़, ठीक है? और अब सप्लीमेंट्री के एडमिशन चल रहे हैं किसके? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के, पंजाब यूनिवर्सिटी के हो गए हैं क्लोज़। अब बात स्टार्ट होती है कि डेट शीट कब आएगी। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपके एडमिशन क्लोज़ होते हैं, उसके कुछ दिनों बाद आपकी डेट शीट किसी वक्त भी अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आएगी तो सबसे पहले आपको न्यूज़ दे दी जाएगी। अब बच्चों बात डेट शीट की नहीं है, बात तैयारी करने की है। टाइम कम होता जा रहा है, आज हो गया 15 अक्टूबर। अगर किसी स्टूडेंट के ज़हन में ये है कि 15 अक्टूबर हो गई है तो अब तो तैयारी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। बिल्कुल तैयारी हो सकती है, 100% गारंटी के साथ तैयारी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम तैयारी कम से कम जब 5 दिन भी रह जाते हैं तब भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है? ये तो बच्चों बात हो गई है। अब बात करते हैं सप्ली का फ़ी पैकेज होता है। आप चाहे 10 दिन पहले आओ, 5 दिन पहले आओ या स्टार्टिंग पढ़ो, वो फ़ीस फ़िक्स है क्योंकि बच्चों हमने काम सबको तैयार करवाना है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे आगे कह रहे हैं ना कि दिन थोड़े से रह गए हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीस है, हम पे नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर इतनी ज़्यादा फ़ीस है, आप पे नहीं कर सकते तो फिर आप सप्ली भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर ये इशू है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी और टीचर के पास जाके पढ़ लो, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बेशुमार टीचर्स हैं, आप उनके पास जाके पढ़ लो। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि आपने यहीं पे पढ़ना है। फिर यही आके बहस है कि फ़ीस ज़्यादा है, हम पे नहीं कर सकते, जी वो है ये। बच्चों और फिर साथ ही एक बड़ी एक टाइटल वर्ड लगा दिया जाता है कि जी हम पुअर हैं। बच्चों अगर आप पुअर हैं तो 13,240 की फ़ी आप कैसे पे कर सकते हो, वो भी फोर्थ अटैम्प्ट पर। गरीब लोगों के पास तो एक वक्त की रोटी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ना तो वो मोबाइल रख सकते हैं, ना तो वो बुक्स खरीद सकते हैं, वो रोटी खाने के वक्त की तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि बच्चों इस तरह की वर्डिंग मत यूज़ किया करें। जब आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करेंगे ना तो क्या होगा कि अल्लाह आपको इसी हालत में डाल देगा। तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप यहाँ पे अगर आके बहस कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि भाई दूसरे टीचर कम ले रहे हैं तो पढ़ लें। मुझे पास एक स्टूडेंट है, उसने कहा जी भी तैयारी करनी है, आपको जो भी तैयारी करनी है, मैंने आपसे कहा ना आपसे पढ़ाने की जस्ट फीस ली जाती है, मटेरियल वगैरह हमने प्रोवाइड करना होता है। उसने कहा जी आप इतनी फ़ीस ले रहे हैं, मैंने एक जगह से पूछा वो हमसे सिर्फ 1000 ले रहे हैं। तो मैंने उससे आप यही कहा अगर वो 1000 ले रहे तो आप जाके क्यों नहीं पढ़ लेते वहाँ पर। क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि कौन सा स्टडी सही करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा। हमने अपना टाइम देना है, यहाँ शेड्यूल है, यहाँ रूल है, बच्चों की हर बात को हमने सुनना है। ऐसा नहीं है कि बस उसको छोड़ दिए, बच्चों के सर पे सवार है ना, उसको पास करवाना है। पास करवाने की ऐसी गारंटी नहीं दी जाती। यहाँ पे आके स्टूडेंट खुद से ही फ़ीस अपना डिसाइड कर लें, इतना ले लें उतना कर लें, हम इतना नहीं दे सकते वो नहीं कर सकते। तो ठीक है बच्चों, रूल्स है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी ने रखे हुए हैं, अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप अपना डिवीज़न भी भिजवा सकते। ये कैसा मुमकिन है कि आप लोग 4वें अटैम्प्ट में मेरे पास आ रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हैं कि जी हम फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये थर्ड अटैम्प्ट में जो आपने सारे अपने पैसे ज़ाया किए हैं, इसमें कसूरवार कौन है? आप लोग हो। अगर आप फर्स्ट ही अटैम्प्ट में अच्छी तरीके से किसी जगह पे पढ़ लेते तो आप पास हो जाते। तो इसलिए तैयारी करने में अभी भी टाइम है आपके पास, आप आ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही है और यही हो रहा है कि ना बच्चे बहस कर रहे हैं। जब बच्चे आगे यहाँ पर बहस करते हैं ना, फीसों के ऊपर रोना डालते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और जिनका लास्ट चांस होता है वो कभी भी बहस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा फीसें ज़ाया कर ली है, तो अब मुझे पास होना है, तो मुझे बस किसी तरीके से पास से मतलब है। तो मैसेज के स्टार्टिंग से पता चल जाता है ये बच्चा ना हमारा यहाँ पर जस्ट टाइम ज़ाया कर रहा है और अपना भी टाइम ज़ाया कर रहा है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी जो आ रहे हैं जी हमें ये क्वेश्चंस बता दें, हमें ये बता दें, जबकि ऊपर बाकायदा एक रूल पूरा लिखा हुआ है कि ये एक पेड ऑनलाइन एकेडमी है। आपको यहाँ पे जो भी लेना है, आपको यहाँ पर एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, क्लासेस देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन उसके बावजूद ऊपर रूल्स को पढ़े बगैर स्टूडेंट अपना ही सुनाते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वैसे भी हम नहीं रखते। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारी इस अकेडमी का मकसद बच्चे गिरना नहीं है, हमारी इस अकेडमी का मकसद बच्चों को पास करवाना। वो वाले बच्चे जो कि तमीज़दार हैं, जो वाकई यहाँ पढ़ने की नीयत से आए हैं, वो वाले स्टूडेंट नहीं जो यहाँ पर मिसबिहेव करने के लिए आए हैं, अपना रौब झाड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा सप्लीज नहीं है, रौब झाड़ रहे हैं। दूसरा ये अपनी इन्होंने एक फ़ीस सेट की है जी हम इतने ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते। अगर आप नहीं पे कर सकते तो ऑनलाइन बेशुमार टीचर्स पढ़े हैं, आप जाके उनके पास पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सबके लिए रोज़ इक्वल है। सप्ली का फ़ी पैकेज होता है, भाई हमने यहाँ पर काम करवाना, तैयारी करवानी है। हमने ये नहीं करना कि हमने एक महीने में सिर्फ 2 दिन क्लास लेनी है, रेगुलर क्लासेस होती है। और जब डेट शीट आती है उसके बाद संडे वाले दिन भी स्टूडेंट की क्लास हो रही होती है। मुकम्मल एक टाइम दिया जाता है, एक शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है।
तो उस हिसाब से जो है ना, ये जितने भी आपसे लिए जा रहे हैं इसको आप समझे कम है। तो ये स्टूडेंट आ जाते हैं जी, हमारी सारी पेज आ रही है बच्चों, ये इशू सुनाने का यहाँ पर कोई मकसद नहीं है। हर जगह पे रूल्स है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप फ़ी पे कर रहे हो ना, 4th सप्ली आपकी आ गई है, 3 सप्ली में आपने फ़ी जो है ना अपनी ज़ाया की है, क्या उनको जाके ये कह रहे हैं आपने हमारी सारी पे खा ली है? ये फजूल बातें हैं। हमारी पे, हम इतना कमाते हैं, सुनिए बदतमीज़ लहजा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने यहाँ पे जो है ना ये फ़ी पैकेज क्या रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है। हर बच्चे की एक आप 10 दिन पहले आ रहे जो आ रहे उसको यही पे करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने तैयारी करवानी है। हम ऐसे ही बच्चों को ना पास होने की गारंटी नहीं दे रहे। पास होने की गारंटी, जो बच्चा हमें सेम फॉलो और कॉपी करेगा वो 100% यहाँ से पास होकर निकलेगा। रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। इसलिए बच्चों, अगर आप में ये चीज़ें पाई जाती हैं ना, तो आप देख लें कितने ज़्यादा टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने वाले, आप उनके पास जाके पढ़ लें। हमने थोड़ी आपसे ही कहा है कि जी आपने यहाँ पे ज़बरदस्ती पढ़ना है। फ़ीस तो कोई आपसे यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं मांग रहा। पढ़ना चाहते हो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आपको इशू है तो आप देख लें, टीचर्स ज़्यादा हैं। अभी टाइम कम है, बहस करी जाओगे टाइम ज़ाया होता जाएगा। पास 100% गारंटी होना है ना अपने, फिर आपको मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा जो काम आपको दिया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप रूल नहीं फॉलो कर सकते तो बच्चों, बेशुमार अकेडमीज़ आप जाएँ। तो बाकी डे शेड का जैसे ही आएगी इंशाल्लाह सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाएगी। तो डे शेड के ऊपर मत रहें, अपनी तैयारी करें क्योंकि टाइम कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की भी आ जाएगी, उनकी डेट मैंने बता दी, 28 नवंबर उन्होंने डेट दी है। तो उससे पहले आपकी डे शेड आ जाएगी, तैयारी करें, उधर मत देखें। जो भी बच्चे कह रहे हैं ना कि हम बड़ी तैयारी करके जाते हैं हमें फेल कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ के ही नहीं जाते। ठीक है, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर कैसे चेक करती है और बच्चों को कैसे नंबर दे के पास करती है। तो ये सब झूठी बातें हैं जो आपको कहता है कि जी जितना मर्ज़ी लिख लो लक चलेगा, सब झूठ है, 100% झूठ।